तो आ गया, मुझे तो जाने गए होंगे। और ये जो वीडियो है कल की वीडियो की पार्ट 2 है। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी आके देख के आओ, क्योंकि बिना उसके मजा नहीं आएगा। अब जाओगे? चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चलिए शुरू करें। तो ये बात है फ्रैंको प्रूसियन वॉर की। लुइस को अपने पूरे परिवार को लेकर भागना पड़ा और रहना पड़ा छोटे छोटे ह्यूमन चेम्बर्स में। और एक समय पे मशहूर होने वाले लुइस और उसका परिवार दाने दाने को तरस गए थे। कुछ समय बाद जब वॉर खत्म हुई और लुइस अपने घर पे वापस आया, तब उसने देखा कि उसके घर में तो कुछ भी नहीं बचा था, पूरा घर खाली था। वहां के लोगों ने सब कुछ चुरा लिया था। लेकिन दोस्तों, अभी बात खत्म नहीं हुई है। लुइस के पास अभी भी एक बहुत कीमती चीज थी, उसका एक्सपीरियंस। और इसी का यूज करके लुइस इस बार एक और लगेज डिजाइन बनाता है। इस बार लुइस लगेज को कीवर्ड शेप और कैनवास के साथ साथ उसमें रेड और पीच कलर के स्ट्राइप्स भी लगाता है। और असल में यही स्ट्राइप्स थी जो कि बम फोड़ने वाले थे, क्योंकि इन स्ट्राइप्स को लोगों ने एक नए ट्रेंड की तरह देखा और फिर डिमांड बढ़ने लगी और लगेज लेने के लिए लोग पागल हो रहे। अब आप सोचेंगे कि भाई अब तो मजे मजे, लेकिन नहीं। मगर क्यों? क्योंकि एक दिन अचानक से लुइस की मौत हो गई और किसी को नहीं पता कि इसकी मौत कैसे हुई। और अपने फादर के मरने के बाद लुई विटॉन को लुइस का बेटा जॉर्ज विटॉन चलाने लगा। और भाई बेटा तो बाप से भी आगे निकला। उसने सोचा भाई यहाँ तो बहुत चोरियां होती है, इसीलिए उसने लगेज के लिए कुछ लॉक्स डिजाइन किए तो सिर्फ उसी की चाबी से खुल सकते थे। तो भाई वो आपका सामान सेव। और फिर लोगों ने सोचा हमारा सामान तो सेव, तो चलो खरीदते हैं। और इसी के चलते फिर से डिमांड बढ़ने लगी। फिर उन्होंने लुई विटॉन को एक नया टेक्सचर और उसका लेजेंडरी लोगो दिया और अब इसका बिजनेस बढ़ता ही जा रहा था। तभी जॉर्ज अपने बिजनेस को अपने पोतों को देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो नालायक थे, इसीलिए इनके तीनों पोतों में से कोई भी इनका बिजनेस संभालना नहीं चाहता था। तो इसी के चलते जॉर्ज विटॉन के बेटे के दामाद हेनरी रिकेमर ने कंपनी की स्टीयरिंग संभाली और घुमा दी। हेनरी रिकेमर को भले ही लगेज मेकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन बिजनेसमैन बड़ा तगड़ा था। इसने एक टेक्निक लगाई जिसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन टेक्निक। स्ट्रेटजी में रॉ मटेरियल लाने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने तक सारा काम कंपनी खुद करती है। और बस इसी से कंपनी का मार्जिन डबल हो गया। डबल। और साथ ही प्रोडक्ट क्वालिटी भी इंक्रीज हुई। लेकिन ये एक गलती कर गए। अरे भैया इंसान है, गलती तो करेगा ना, लेकिन ये गलती भारी पड़ गई। अब आगे सुनिए। एक लग्जरी अल्कोहल कंपनी के साथ कोलैब कर लिया जिसका नाम था मॉट हेरेनेसी। लेकिन इनके दोस्त के साथ बनी नहीं और तभी एंट्री होती है बर्नार्ड आर्नोल्ड की। ये हेनरी रिकेमर के दोस्त थे, लेकिन अच्छे दोस्त नहीं। हेनरी ने सोचा कि ये तो मेरी मदद करेगा, लेकिन हेनरी के साथ तो हो गया। क्योंकि बर्नार्ड आर्नोल्ड तो लुई विटॉन को हासिल करना चाहते थे और इसीलिए बर्नार्ड ने लुई विटॉन के शेयर्स खरीदने शुरू किए और देखते ही देखते इन्होंने कंपनी के 24% शेयर्स खरीद लिए। लेकिन इससे इनका मन कहाँ भरा, इन्होंने लुई विटॉन के 13.5% शेयर और खरीद लिए, जिससे ये लुई विटॉन के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। और इसी तरह ये लुई विटॉन के ओनर भी बन गए। लेकिन अभी इनका मन भरा नहीं और अब इनकी नजरें पड़ी गुची पर और इन्होंने वही पुरानी स्ट्रेटजी अपनाई और गुची के 27% शेयर खरीद लिए। लेकिन जैसे ही गुची को इसके बारे में पता चला तो गुची ने कहा तू तो गया बेटे। तो गुची ने अपने 30% शेयर्स अपने एम्प्लॉयज के नाम कर दिए और आखिर में बर्नार्ड को गुची के शेयर्स बेचने पड़े और सपना छोड़ना पड़ा गुची का। इससे हमें ये पता चलता है कि बाप से पंगा नहीं लेने का। तो इसी बात पे भाई लोग सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं
अगली वीडियो में।